हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम जो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कर लिए थे। असेंडिंग ऑर्डर में करना था, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ये सारा हमें लोग ठीक है ये हम लोग कर लिए थे। ओके ठीक है। आज जो हमें बताना था, आज जो हमें बताना है ये आज जो हम लोग करेंगे उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आज जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो था देखो 2.3 का, आप लोग कमेंट करके एक बार बताना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सबका हुआ था या नहीं हुआ था। अगर जो नहीं हुआ था तब हम लोग दोबारा से उसे रिविजन करके बताएंगे। ठीक है। आज जो था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में था कि कुछ नंबर लिखा हुआ है उससे आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बताना था। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, एनओ से नंबर है। ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप, यानी कि हर एक ग्रुप में क्या है आपको इससे जो बड़ा नंबर क्या है वो बताना है और जो सबसे छोटा नंबर्स क्या है वो बताना है। ओके, आ रहा समझ में? इस तरह से आप लोग को बड़ा नंबर्स क्या है वो बताओगे और जो छोटा नंबर्स क्या है वो बताओगे। तो ए में जो था सबसे पहले 8007, फिर इसी तरह से था 8070, फिर ये था 800070, फिर था 888700। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये काउंट करना है लार्जेस्ट नंबर। सबसे पहले से हम लोग लार्जेस्ट नंबर लिख रहे हैं। इसमें से लार्जेस्ट नंबर क्या था, लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो बड़ा नंबर्स क्या होगा पहले हम लोग काउंट करते देखो 1 10 100,000, 1 10 100,000, 1 10 100,000, 10,000, 1 10 100,000। तो ये जो था नंबर वो 10,000 में आ रहा है, यानी कि ये सब है 8007, 8070, 8700, बस इसमें क्या है 80,070। तो इसलिए सबसे बड़ा ये होगा 80,070। सबसे बड़ा क्या होगा, क्योंकि डिजिट पहले काउंट करो, सब में 4 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, इसलिए ये बड़ा होगा। फिर स्मॉलेस्ट नंबर इसी का क्या होगा स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट नंबर। इसी का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा, यानी कि सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा तो देखो 3 डिजिट में, तो सबसे छोटा देखो अब हम बताते हैं कि पहले ये नंबर आप देखो 8 सब में, ठीक है, फिर ये 0 है, ठीक है, सबसे पहले इसमें 0 देखो आ रहा है, और 0 किस में आ रहा था, इसमें आ रहा था, ये तो बड़ा हो गया इससे। अब देखिए यहाँ भी 0 है बट यहाँ 7 है, तो सबसे छोटा यही होगा। ये 8007, ये 8070, तो 8007 छोटा है, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर में 8007। आ रहा स्टूडेंट समझ में आ रहा। इस तरह से हम लोग को सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। एक और हम करके बता देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग होमवर्क में सारा करोगे, सारा क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। ओके, जैसे इसमें दिया हुआ था नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर जो है आपके पास वो दिया हुआ है 31,265, 31,265, 41,626, उसके बाद दे रखा है 14,265, फिर दिया हुआ है 24,166। देखो यहाँ पे आप लोग को दिख पा रहा है, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं सारा 10,000 में, ये 31,000, 41,000, 14,000, 24,000। तो आपको देख रहा था 41,000 ज़्यादा बड़ा है, बाद की वैल्यू तो हम बाद में देखेंगे, पहले 10 वाला देख रहे थे। 41,000 ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए लार्जेस्ट नंबर में क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर जो है उसमें क्या होगा 41,626, 41,626। ओके, लार्जेस्ट नंबर में हमारा पास ये आ जाएगा। और स्मॉलेस्ट नंबर जो है स्टूडेंट्स उसमें क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे छोटा। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो इसमें देखो क्या है, ये तो 31 है, ये 41 है, ये 14 है, ये 24 है, 14 सबसे छोटा आ रहा है, तो 14,265। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना था, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इस ग्रुप में से हमें बना के बताना था। जैसे आप लोग असेंडिंग डिसेंडिंग किए थे तो उसमें पहले छोटा लिखते थे फिर बड़ा लास्ट में, बट इसमें सब छोटा बड़ा को लिख देना, बाकी सारा नहीं लिखना। तो आई होप कि देखो आप लोग को क्वेश्चन हो गया होगा। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं या वीडियो को पहले रोक के नोट कर लेना फिर आगे बढ़ना, ठीक है। जब तक हम तो आगे करा रहे हैं आपको, ठीक है, बस आप लोग ताकि आसानी से कर सको, इसीलिए आपकी जो क्लासेस इस पे हो रही है ताकि आप लोग 2 बार 3 बार समझ सको, इसे आसानी से और अच्छे से कर सको। ओके स्टूडेंट्स,
अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 4 के बाद कौन सा क्वेश्चंस करेंगे? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन जो था देखो, 5 क्वेश्चन में जो है देखो क्या है, किस तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे 5 क्वेश्चन को जो है। देखो बच्चों, जो 5 क्वेश्चन में हमें बताना था राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट, यानी कि इससे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन सकता है आपको ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इससे जो सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि ये जो इससे हमें सबसे बड़ा नंबर बताना है। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट, यूजिंग द डिजिट, यानी कि जो डिजिट है इसे यूज करके आपको सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा वो बताना है। यूजिंग द डिजिट्स, यूजिंग द डिजिट्स 4, 0, 9, 8 एंड 2। ठीक है, 4, 0, 9, 8, 2 इस तरह से हमें बताना था। ओके, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर इससे क्या बन रहा है? लार्जेस्ट नंबर बनने का मतलब ये हुआ कि सबसे जो बड़ा है उससे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा क्या है? 9, फिर है 8, फिर है 4, फिर 2, फिर 0। ठीक है, और इसमें हमें देखो सब में कॉमन नहीं लगाना है क्योंकि हमें नंबर्स लिखना था। हमें इसमें क्या बताना था स्टूडेंट्स? नंबर्स बताना था। तो नंबर्स अगर हम सब सेपरेट कॉमा बता देंगे तो डिजिट हो जाएगा। ये नंबर्स हो गया, तो हम अगर जो इंडियन सिस्टम में लिख रहे तो हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। 98,420 हो गया। ये क्या हो गया? 98,420। ओके, इस तरह से लार्जेस्ट नंबर हमें बताना था। आफ्टर देन हमें जो बताना था स्मॉलेस्ट नंबर इसका क्या है। ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट, यानी कि अब इससे क्या था, इसी नंबर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे अब हमें स्मॉलेस्ट बताना था। जैसे इसमें हम लोग लार्जेस्ट नंबर बताए, इसी से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना था। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 4 डिजिट का सबसे छोटा जो नंबर है उसका बताना है। यूजिंग द डिजिट 4 डिजिट नंबर, यूजिंग द डिजिट, यानी कि कौन सा डिजिट को यूज करते हुए आपको बताना है। यूजिंग द डिजिट 9, 0, 7 एंड रिपीटिंग 7 2 टाइम्स। देखो क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना कि क्या था, क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या था। उसमें हमें क्या था, कोई नंबर को रिपीट करने नहीं बोल रहा था। इसमें ये बोला कि सबसे इससे छोटा नंबर पहले तो 4, इसमें 1, 2, 3 डिजिट दिया हुआ है, बट हमें जो नंबर बनाना है वो 4 डिजिट का बनाना है, यानी कि 4 संख्या। यहाँ पे जैसे 5 था तो हम 5 का ही बनाए, यहाँ पे ये 3 है, इसी से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, जिसमें हमें 7 को 2 बार रिपीट करेंगे। 7 को कितने टाइम्स रिपीट करना है? 2 टाइम्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर्स क्या होगा? देखो स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा तो 0 है। अगर हम 0 को आगे लिखेंगे और 2 बार 7 लिखे इस तरह से, ये हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि 0 का आगे वैल्यू नहीं होता है। तो ये तो देखो 3 डिजिट का ही नंबर रह गया। ये नंबर कितने का हो गया? 3 डिजिट का ही हो गया। पहले हम लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 0, फिर 7, फिर 9। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा, सर हम दोनों 7 एक साथ क्यों नहीं लिखे? तो दोनों 7 अगर हम एक साथ लिखेंगे तो देखो ये 7,709 हो गया। तो ये तो बड़ा नहीं हुआ ना, ये छोटा नहीं हुआ ना, इससे तो छोटा ये बन सकता पॉसिबल, तो ये लिखेंगे। ठीक है, तो 0 को हमेशा जब भी 0 अगर जो स्मॉलेस्ट लिख रहे हैं तो 0 आगे नहीं, एक डिजिट के बाद वाले में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें बताना था। देखो ये 4 डिजिट का नंबर हो गया ना, और वो भी 2 बार 7 आ गया। आ रहा स्टूडेंट समझ में? ठीक है, इस तरह से करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लर्न करो अपना अपना तुम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसी पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या था क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि देखो ये आप लोग का हो गया होगा। आप लोग चाहो तो पहले वीडियो को यानी कि रोक के देख सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या दोबारा देखना, फिर करने जब काम करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। 7th क्वेश्चन में देखो क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 में जो था, 7th क्वेश्चन में जो था, देखो 7th क्वेश्चन में राइट द ग्रेटेस्ट 5। अब इसमें हमें 5, जैसे अभी हम 4 डिजिट का नंबर बोल रहे थे, अब 7th क्वेश्चन में 5 डिजिट का नंबर दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर।
यानी कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना था। राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 5 डिजिट नंबर, राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द फॉलोइंग, यूजिंग ऑल द फॉलोइंग, ऑल द फॉलोइंग डिजिट्स, यानी कि सारे डिजिट को यूज करते हुए मैं 5 डिजिट का नंबर बताना था। यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स, ठीक है, डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड, और जो डिजिट है उससे हम लोग रिपीट कर सकते हैं। आप जो डिजिट दिया हुआ है उसमें आप लोग रिपीट भी कर सकते हो। जैसे ए में दिया था 3, 4, 1, 7, 8, इस तरह से है। बी में जो है 5, 0, 3, 8, इसी तरह से सी में था 3, 0, 6, इसी तरह से ई में था 2, 1, 7, ठीक है। अब हम लोग देखो करेंगे इससे पहले क्वेश्चंस को, फिर क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आपको बता रहे, ठीक है। देखो इस तरह से था। सबसे पहले जो था इसमें हमें बता रहा था ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर। इसमें तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 आ ही रहा है, इसमें हमें कोई नंबर्स को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग लिख लिए 8, 7, 4, 3, 1, ये हमारा बन गया 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, सबसे बड़ा। यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि 4 ही नंबर है, तो कौन सा नंबर रिपीट करेंगे। तो एक्चुअली देखो हमेशा आपको बता दें, जब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, यानी कि जब बड़ा नंबर लिख रहे हो तो जो बड़े नंबर से आएगा उसी को 2 बार रिपीट करना है। अगर जो जितने बार भी आ रहा है, अगर जो छोटा नंबर लिख रहे हैं तो जितना वो कम हो रहा है छोटा। जैसे यहाँ पे क्या है 4 डिजिट है, हमें 5 डिजिट लिखना है, तो एक नंबर को दोबारा लिखना पड़ेगा किसी को, तो 8 को ही हम लोग दोबारा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 888503, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ से हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पे जैसे 306 था, 306, तो यहाँ पे 3 डिजिट ही है, 1, 2, 3 डिजिट ही नंबर है। तो यहाँ पे मैं रिपीट कौन सा नंबर्स को करेंगे, यहाँ पे 4 बार से 2 बार इसे रिपीट करना पड़ेगा, वो भी 6 को, 66, देखो 03, देखो वो भी 3 टाइम्स 66, अब 3 डिजिट का नंबर हो गया 03, तो ये टोटल 5 डिजिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिपीट, यहाँ पे देखो 3 डिजिट है तो 2 नंबर और लेना पड़ेगा, तो 2 बार 7 हम और अपने तरफ से लेंगे, तभी ये बड़ा नंबर से बनेगा 2, 1, ओके। तो इस तरह से हमें करना था क्वेश्चंस को, इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, इसी से जितने 3 डिजिट का कितना नंबर पॉसिबल है, हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से यहाँ से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में था कि राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 342, 342, 342 से जाता 3 डिजिट का जितना भी नंबर बन सकता है, ठीक है, उसे जो आपको लिखना था। अब बाद में उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, जितने नंबर बन सकता है। जैसे देखो इससे तो पहले 342 एक नंबर बनेगा, फिर एक नंबर बन सकता है 324, फिर एक बन सकता है 432, फिर बन सकता है 421, ठीक है। देखो 423, देखो 342, 324, और एक और था 324 हो गया, 342, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग देखेंगे 243, 234, ठीक है। इस तरह से हमारा नंबर्स पॉसिबल, इतने नंबर पॉसिबल हो सकता है। बाद में इससे हम लोग और भी बनेगा, आप लोग देखो 432 भी बन सकता है, 423 भी बन सकता है, ठीक है, वो भी लिख दिए। और बाद में इसे हम लोग क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। क्वेश्चन में जो था इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 4 से आएगा, 4 जैसे 432, फिर 421, फिर 3 से क्या क्या बन सकता है, सबसे बड़ा 342, फिर 324, ओके, इस तरह से। उसके बाद था क्या बनेगा 243, फिर 234, ये करना था, ओके स्टूडेंट्स। तो बाकी का जो क्वेश्चन है हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 9th, ठीक है, 9 और 10, ओके। So thank you for watching. See you next time. Thank you so much.